हेलो एवरीवन, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो एसएससी रेलवे ड्यू ग्रुप में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 कर सॉल्व कर दिया, तो पार्ट सेकेंड पार्ट में आज हम लोग काम करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे उस पर 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो शेष कार्य का अंश है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे ए इक्वल टू 15 दिन में करता है और बी जो है वो 20 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60, डिवाइड करेंगे 15 से, 15 चौको 60 होगा और 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। और ये दोनों मिल करके जो करते हैं वो दोनों की जो क्षमता आएगी वो 7 हो जाएगी और दोनों मिल करके 4 दिन तक काम करते हैं, क्षमता इनकी 7 है, 4 दिन तक करते हैं तो ये टोटल वर्क कंप्लीट कर लेते हैं 28। तो 60 से क्या करेंगे, 60 से ये कुल काम होता है, कुल काम से 28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 32। अब 32 काम ये हमारा बच गया है, हो गया था 28, बच गया है 32। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो इसका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा 8, डिवाइड करेंगे तो 8/15 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन मैच करेगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने उस काम को केवल 4 दिनों में पूरा किया, तब सी अकेला इस कार्य को कर सकता है। तो सी का पूछा है, केवल सी कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ए करता है 16 दिनों में और जो बी है वो करता है 12 दिनों में। सी का पूछा है, सी का भी पता नहीं है कितने दिनों में करेगा, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे, इसके लिए बॉक्स बना लेंगे तो ये हो जाएगा। और तीनों जो मिल करके करते हैं वो करते हैं 4 दिनों में, 4 है ठीक, 4 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे 16, 12 और 4 का, तो ये हो जाएगा 48। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में होगा। अब ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे 48 को, तो ये आ जाएगा 12। अब ये दोनों मिल करके इनकी जो कैपेसिटी है वो 7 है, 3 और 4 7 है और तीनों जब मिल जाती हैं तो कैपेसिटी इनकी हो जाती है 12। तो सी की अकेले कैपेसिटी कितनी होगी, तो 12 में से कितने 7 घटा देंगे तो बचेगी कितनी, 5, यानी कि इसकी कैपेसिटी है 5। तो सी अकेला पूछा है तो सी की कैपेसिटी 5 है, तो सी काम करेगा 48 काम को 5 कैपेसिटी के हिसाब से करेगा, तो ये करेगा 9 से ही 3/5 दिन में। तो यहाँ लिख देंगे ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं टाइम एंड वर्क और अदर जो टॉपिक है उन पे मैं सारे सबके वीडियो बहुत ईजी वे में बता दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेरा जो चैनल है वो आप अपने में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है और इसलिए बी से 60 दिनों से कम समय में पूरा करने में सक्षम है। एक साथ करते हुए वे इसे कर सकते हैं, तो एक साथ वे इसे कितने समय में कर सकते हैं ये पूछा है। तो लिखेंगे जो ए है और ये बी है, कह रहा है वो इसे 3 गुना सक्षम है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ए बी से 3 गुना सक्षम है, तो ये इसकी क्षमता का जो रेशियो है वो क्षमता का है। अब यहाँ पर इसको जब उल्टा कर देंगे, इसकी हो जाएगी 1 और इसका हो जाएगा 3, तो ये इसका टाइम का आ जाएगा रेशियो। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि 60 दिन कम लेता है, इसलिए टाइम से और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 दिन 2 का गैप है जो कि 60 के इक्वल हम लोग कर देंगे, 60 दिन के। तो ये एक का कितना आ जाएगा 30। तो ये जो काम करेगा 30 दिन में करेगा और ये जो काम करेगा वो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 30 का 3 में करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 30 और 90 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये 90 जो होगा वो कुल काम होगा और कुल काम को ये लोग साथ में मिल करके करेंगे, मिल करके करेंगे तो इनकी जो क्षमता है 3 और 1 4 हो जाएगी। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22.5 दिन। 22.5 दिन में ये दोनों लोग मिल करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन मैच करेगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है और बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला करने में कितना समय लेगा? तो क्या करेंगे यहाँ पर, जो कि ए है वो 4 घंटे लेता है और बी प्लस सी मिल करके 3 घंटे का टाइम लेते हैं और ए प्लस सी मिल करके 2 घंटे का टाइम लेते हैं। तो 4 और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा होगा ये और 3 4 जा 12 होगा, ये 3 टाइम डिवाइड होगा और ये 6 टाइम्स, 2 6 जा 12। अब यहाँ देखिए कि ए की जो कैपेसिटी है ये कुल कार्य होगा, कुल कार्य। यहाँ देखेंगे जो ए की कैपेसिटी है वो 3 है, यहाँ यदि 3 कैपेसिटी है तो यहाँ भी 3 होगी और टोटल ए और सी की 6 है, ए की 3 है तो सी की भी कितनी हो जाएगी 3। जब यहाँ सी की 3 होगी तो यहाँ भी सी की 3 कैपेसिटी हो जाएगी और यहाँ टोटल बी और सी की 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी और बी की 1 हो जाएगी। और यही पूछा है इसने कि बी अकेला करने में कितना समय लेगा, तो टोटल वर्क जो है वो 12 है तो बी इक्वल टू लिखेंगे 12 अपॉन और बी की जो कैपेसिटी है वो 1 हो जाएगी, 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 12 है, यानी ये जो बी अकेला है वो 12 घंटे का समय लेगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक काम का 80% 20 दिनों में करता है, जबकि करता है फिर वह बी को कॉल करता है और वे एक साथ शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला पूरे काम को कितने समय में करेगा? तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा रफली और सॉल्व करना होगा। तो लिखेंगे चूंकि ए है जो वो 80% काम को 80% वर्क अकेला करता है, तो 80% को पार्ट में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, यानी कि 4/5 भाग जो काम है वो 20 दिन में करता है। तो 20 दिन में करेगा तो एक भाग कितने समय में कर लेगा, ये 25 दिन में कर लेगा, है ना। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 5 जा 20 और 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये 25 दिन आ जाएगा, 25 दिन। तो इसको क्या करेंगे फिर ए के लिए लिखेंगे ए इक्वल टू 25 दिन में कर लेगा और बी को पता नहीं कितने समय में करेगा, लेकिन ये जरूर पता है इसमें ए प्लस बी जो है वो मिल करके 15 दिन में फिनिश कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3 दिनों में पूरा करते हैं बी अकेला, 3 दिन में फिनिश कर रहे हैं। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो निकाल लेंगे पहले। जो 80% ए ने अकेला कर लिया है और जो बचे हुए काम को जो दोनों मिल करके कर रहे हैं ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी बचे हुए काम को 20% कर रहे हैं काम, तो 20% को पार्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5 जो है ये 3 दिन में कर रहे हैं, तो ये इनका कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 15 आएगा इसका। 15 दिनों में ये दोनों मिल करके कर रहे हैं इसको। अब क्या करेंगे, इसमें अब एलसीएम लेंगे, 25 और 15 का एलसीएम आ जाएगा, ये दिन है, ठीक है। 25 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 75। अब ये डिवाइड करेंगे तो 3 बार में होगा, नहीं 25 3 या 75, और ये इसको डिवाइड करेगा तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में। यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 टाइम्स में, यानी कि ए की अकेले कैपेसिटी जो निकल आई है वो 3 है और दोनों की जो कैपेसिटी है वो 5 है। ए की 3 है, ए की यहाँ कैपेसिटी 3 है तो बी की कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 से 3 घटा देंगे कितनी आ जाएगी, 2। अब 2 कैपेसिटी बी की है तो 75 वर्ग को 2 अकेले बी पूछा है, बी कितने समय में अकेला करेगा, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37 एंड 1/2, ठीक है। ये रफ वर्क है, 37 एंड हाफ, तो ये ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन मैच करेगा सी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।